मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम विधि से संबंधित है कि मूसला हो। मूसला हो ये अरबी उर्दू भाषा का शब्द है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको वसीयती या वसीयत गृहीता भी कहा जाता है कि मुस्लिम विधि के तहत वसीयत ग्रहण करने के लिए कौन व्यक्ति सक्षम होंगे। दूसरे शब्दों में हम इसे यह भी कह सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति वसीयत ग्रहण कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से संबंधित है। वैसे आज सर दीपावली का त्यौहार है, तो मेरी ओर से और मेरे चैनल की ओर से संपूर्ण देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। जैसा कि मेरे वीडियो बनाने के दौरान भी आप बीच में बम पटाखों की आवाज़ सुन रहे होंगे, तो दीपावली का त्यौहार है, इसलिए मेरी तरफ से संपूर्ण देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वसीयत एक अंतिम इच्छा पत्र होता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2H में इसको परिभाषित किया गया है, जो कि मुस्लिम विधि में भी ये धारा के साथ लिख के इसको परिभाषित किया गया है, इसलिए मेरे द्वारा इस बात का उल्लेख इसमें किया जा रहा है। जो धारा 2H में परिभाषित किया गया है उसमें ये बताया गया है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, जो मुस्लिम विधि के तहत मैं इसको परिभाषित करके बता रहा हूँ, दोनों में परिभाषा एक ही है कि अंतिम इच्छा पत्र और कोई भी मुस्लिम व्यक्ति उसकी स्वस्थ और बालिग अवस्था में उसकी संपत्ति उसके मरने के बाद उसके उत्तराधिकारियों में किस प्रकार दी जाएगी इसकी व्यवस्था करता है, इसको अंतिम इच्छा पत्र कहते हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अंतिम इच्छा पत्र लिख सकता है। 18 वर्ष की उम्र उसके लिए होना आवश्यक है और ये 18 वर्ष से ऊपर की आयु का वो व्यक्ति हो। ये वसीयत लिखने की क्षमता सामर्थ्य बताई गई है, लेकिन वसीयत ग्रहण कौन व्यक्ति हो सकता है ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो कोई भी स्त्री या पुरुष, कोई भी बालिग या नाबालिग व्यक्ति, कोई भी बीमार या स्वस्थ चित्त व्यक्ति, कोई भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम, ये सभी लोग, कोई भी स्त्री या पुरुष, ये सभी लोग वसीयत को ग्रहण करने के लिए सक्षम माने गए। ये आवश्यक नहीं है कि वसीयत ग्रहीता बालिग हो तो ही वसीयत ग्रहण की जाएगी। नाबालिग के द्वारा भी ग्रहण की जा सकती है, स्त्री के द्वारा भी की जा सकती है। किसी भी प्रकार का बीमार व्यक्ति वो भी वसीयत ग्रहण करने में सक्षम माना गया है। लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि वसीयतकर्ता जिस समय वसीयत कर रहा है, मृत्यु के समय वसीयतकर्ता की वसीयत ग्रहता का अस्तित्व में होना आवश्यक है, बशर्ते गर्भस्थ शिशु का माँ के गर्भ में होना जरूरी है और वसीयत करने के 6 माह की अवधि के अंदर उसका पैदा होना आवश्यक है। मतलब एक अजन्मा व्यक्ति भी वसीयत ग्रहण कर सकता है, लेकिन वसीयतकर्ता के द्वारा जब वसीयत की जा रही होती है तब उसका वजूद होना आवश्यक है। माँ के गर्भ में वो मौजूद हो और उसको वसीयत जिस तारीख को की गई है उससे 6 माह के अंदर अगर वो जन्म ले लेता है तो वसीयत के द्वारा दी गई प्रॉपर्टी से मालिक बनने का अधिकारी माना जाता है। इसी प्रकार से यदि वसीयत में उत्तराधिकारियों के हक में वसीयत कर दी गई है तो अन्य उत्तराधिकारी जब तक उसकी सहमति नहीं दे देते हैं तब तक वो वसीयत वैध नहीं मानी जाएगी। ये मुस्लिम विधि में बताया गया। हनफी विधि के अनुसार, मुस्लिमों में जो हनफी शाखा होती है उसके अनुसार, यदि उत्तराधिकारी वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद भी सहमति दे देते हैं तो वसीयत वैध मानी जाती है। वसीयतकर्ता के जीवित अवस्था में भी वो सहमति दे सकते हैं। 1/3 प्रॉपर्टी, 1/3 हिस्सा वसीयत में वसीयतकर्ता के द्वारा दिया जा सकता है। इससे द्वारा यदि उसके द्वारा वसीयत की जाती है तो वो अमान्य मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि 2/3 हिस्सा मुस्लिम विधि के अनुसार उसके उत्तराधिकारियों के लिए रखा जाता है और उसके उत्तराधिकारी उस 2/3 हिस्से को वसीयत में प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मुस्लिम विधि ये दे रखी है, इसमें अलग अलग विद्वानों ने भी इसको बताया है। वाटसन हुआ, बेली हुआ, उनके द्वारा भी वसीयत को परिभाषित किया गया है। चूँकि हमारा आज का टाइटल है मूसला हो, एक अलग शब्द है सुनने में भी, जो कि अरबी उर्दू भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है वसीयती, जिसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं वसीयत गृहीता, कि कौन व्यक्ति मूसला हो सकता है, वसीयती हो सकता है, वसीयत ग्रहण करने वाला हो सकता है। ये मैंने आपको सभी लोग बता दिए और इसी में आगे कुछ परिभाषाएं भी दी गई हैं। जब हम वसीयत की बात ही कर रहे हैं तो मैं आपको वसीयत के बारे में कुछ और जानकारी भी प्रदान कर देता हूँ।
कि मुस्लिम विधि के तहत जो वसीयत को करने वाले व्यक्ति की जो सामर्थ्य बताई गई है और किस प्रकार से की जा सकती है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और इसी को अब्दुल मन्नान खान विरुद्ध मुर्तजा खां AIR 1990 पटना, इस जजमेंट के द्वारा भी इसको बताया गया है और मुस्लिम विधि में भी बताया गया है। दोनों में ही बताया गया है, ऐसा नहीं कि जजमेंट में बता दिया तो लाभ बना, नहीं, मुस्लिम विधि में बताया गया है कि कोई भी वसीयतकर्ता का स्वस्थ चित्त और बालिग होना आवश्यक है। एक स्वस्थ चित्त और बालिग व्यक्ति वसीयत कर सकता है और 1/3 संपत्ति की वसीयत की जा सकती है। इससे ज़्यादा संपत्ति की वसीयत मुस्लिम विधि में नहीं की जा सकती। यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति 1/3 से ज़्यादा संपत्ति की वसीयत करता है तो हनफी विधि के अनुसार वो मान्य नहीं होगी। इसी प्रकार से यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति उसके उत्तराधिकारियों में ही वसीयत कर देता है तो अन्य उत्तराधिकारी सहमति देकर उसको मान्य बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया था। अब इसी में सर मैं आपको आगे कुछ, एक वसीयतकर्ता का मुस्लिम होना आवश्यक है तभी उस पर मुस्लिम विधि लागू होगी। दूसरी बात यह है सर, सबसे महत्वपूर्ण बात, कि इसमें आयु का जो निर्धारण होगा तो भारतीय वयस्कता अधिनियम 1975 की धारा 3 में जो 18 वर्ष का आयु दी गई है, मुस्लिम विधि में वसीयतकर्ता का 18 वर्ष का होना आवश्यक है। 18 वर्ष या 18 वर्ष से ऊपर की आयु का एक मुस्लिम व्यक्ति वसीयत कर सकता है। इसी प्रकार से जो मुस्लिम व्यक्ति संरक्षकता एवं प्रतिपाल्य अधिनियम के तहत पला बड़ा है तो उसके लिए आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है कि वो व्यक्ति 21 वर्ष का होने के बाद वसीयत करने में सक्षम माना जाएगा। इसी प्रकार से भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 59 और 63 में भी यही बात बताई गई है। धारा 59 में बताया गया है कि कोई भी बालिग मुस्लिम व्यक्ति जो 18 वर्ष का या उससे ऊपर का वसीयत करने में सक्षम माना गया, उसको स्वस्थ चित्त होना आवश्यक है। इसी प्रकार से धारा 13 में बताया गया है कि 2 गवाह की उपस्थिति में वसीयत की जाएगी। वसीयतकर्ता उन 2 गवाहों के समक्ष वसीयत पर दस्तखत करेगा। वसीयत के दोनों गवाह भी वसीयत पर दस्तखत करेंगे और यदि किसी भी प्रकार का विवाद होता है और अदालत में वसीयत को चुनौती दी जाती है तो वसीयत के जो 2 गवाह हैं वो अदालत में ये बयान दर्ज करेंगे कि वसीयत उनके समक्ष लिखी गई थी, दस्तखत वसीयतकर्ता ने उनके समक्ष किए थे, उन्होंने भी वसीयत पर दस्तखत किए थे और वसीयत में जो लिखा है वो सही लिखा हुआ है, यही वसीयतकर्ता की अंतिम इच्छा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ इसमें होती है। हालांकि मुस्लिम विधि में जो मेन फोकस बताया गया है मुस्लिम विधि के तहत, वो वसीयत का आशय स्पष्ट होना चाहिए। बिना गवाह की भी हो सकती है या मौखिक भी हो सकती है, सांकेतिक तरीके से भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, मगर मेन फोकस उसमें ये दिया गया है। लेकिन सर यदि ये तो मुस्लिम विधि में बड़ा आसान तरीका वसीयत का बताया गया है, लेकिन फिर भी मेरा ये कहना है कि यदि अदालत में उसको चुनौती दे दी जाती है तो आप मौखिक वसीयत को, बिना गवाहों की वसीयत को कैसे साबित करेंगे? ये आपके सामने बड़ा साबित करने के लिए बड़ा गंभीर मुद्दा उत्पन्न हो जाएगा। आप उस वसीयत को साबित नहीं कर पाएंगे। यदि कोई विवाद पैदा नहीं होता है, अदालत में मुकदमा नहीं जाता है, तब तो ठीक है सर, लेकिन यदि अदालत में मुकदमा पहुंच गया तो आपके लिए बड़ी चुनौती हो जाएगी और अगर आप उस वसीयत को साबित नहीं कर पाए तो आपकी वसीयत निरस्त मान ली जाएगी, अमान्य मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा धनीराम विरुद्ध शिव सिंह 2023 का एक ऐतिहासिक फैसला है जिसमें बताया गया है कि महज पंजीकरण से ही वसीयत वैध नहीं हो जाती। मतलब पंजीकृत वसीयत को भी साबित नहीं कर पाने के कारण उसको अमान्य कर दिया गया, तब आप भला घर पे लिखे हुए हस्तलिखित वसीयत को कैसे साबित करेंगे? इसलिए मुस्लिम विधि में भले ही आसान तरीके दिए गए हैं, लेकिन आप यदि वसीयत लिखें तो आप पूरी सचेत और सावधानी के साथ ही उसको लिखें और जो कानूनी प्रावधान दिए गए उसी के तहत आप लिखें। वसीयत को बेहतर होगा कि आप नोटराइज करा लें और भी बेहतर होगा कि आप उसको पंजीकृत करा लें। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 में रजिस्ट्री वसीयत को पंजीकरण कराना आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आप इसको पंजीकृत कराते हैं तो ये डाउट से परे हो जाती है। मतलब उसको चुनौती देना आसान नहीं होता कोर्ट में, लेकिन फिर भी चुनौती दे के उसको अमान्य किया जा सकता है यदि वो विधि अनुसार नहीं लिखी गई या कोर्ट में गवाहों ने उसमें समर्थन नहीं किया। आपको गवाहों का भी चयन बिल्कुल समझदारी से करना है, जो आपके विश्वसनीय गवाह हैं आपको उन्हीं को वसीयत में रखना है। ऐसा ना हो कि बाद में गवाह बिक जाएं और अदालत में वो झूठे गवाह दे दें और आपकी वसीयत निरस्त हो जाए, तो आपकी अंतिम इच्छा ही पूरी नहीं हो पाएगी और वारिसों में लड़ाई झगड़ा होगा वो अलग है, सालों मुकदमे चलेंगे वो अलग है, मन मुटाव होगा, बड़ी भारी तबाही हो जाएगी सर अगर आपने वसीयत को पूरी सावधानी से नहीं लिखा। इससे अच्छा तो आप वसीयत ही नहीं लिखते,
क्योंकि अगर आप वसीयत नहीं लिखते तो उत्तराधिकार, जो मुस्लिम उत्तराधिकार नियम है उसके अनुसार आपके सभी उत्तराधिकारियों में संपत्ति बांट दी जाती है और उनमें कोई विवाद भी ना होता। लेकिन यदि आपने स्पेशल वसीयत लिख दी और किसी को कुछ अंश ज्यादा दे दिया और अगर आपने उसमें कोई कानूनी कमी रख ली तो वसीयत निष्फल तो होगी ही होगी, साथ में लड़ाई झगड़े और मनमुटाव और लंबी कानूनी लड़ाई उनको लड़ना पड़ेगी। एक बहुत बड़ा नुकसान का सबब होगा सभी उत्तराधिकारियों के लिए। इसलिए वसीयत को लिखें आप पूरी सावधानी से। वसीयत में आपत्ति के कुल 50 कानूनी तरीके क्या हो सकते हैं, इस पे मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया है जिसे आप दे सकते हैं। यदि आपने उन 50 आपत्ति जिन पे ली जा सकती है उनको देखने समझने के बाद सावधानी से वसीयत तैयार की तो आपके वसीयत में किसी भी प्रकार की आपत्ति लेने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी। लेकिन यदि फिर भी आप चाहते हैं कि हम घर पर ही बैठकर लिख लें तो उसमें भी बड़ी सावधानी की जरूरत है सर। वसीयत बिना वकील की वसीयत कैसे तैयार करें, इस पे कुल 10 कानूनी पॉइंट मैंने तैयार किए हैं और एक वीडियो बनाया जो मेरे चैनल पर अपलोड है, उसे आप देख सकते हैं। वैसे बेहतर होगा कि आप वसीयत को रजिस्टर्ड करवाएं, नोटराइज कराएं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने का एक सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि गवर्नमेंट साइट पर वो वसीयत हमेशा रिकॉर्ड के रूप में उपलब्ध रहती है। यदि आपकी वसीयत गुम जाती है, खो जाती है, नष्ट हो जाती है, चोरी हो जाती है तो आप उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि ऑनलाइन गवर्नमेंट साइट से शुल्क जमा कर प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने हस्तलिखित वसीयत लिख ली और वो गुम गई, खो गई या नष्ट हो गई तो आपकी वसीयत पूरी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि उसकी दूसरी प्रति कहीं भी मौजूद नहीं है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने वसीयत लिख ली, वारिसों को उसकी भनक लग गई, उनको पता लग गया, किसी को ज़्यादा किसी को कम आपने संपत्ति दे दी और आपने उसको पेटी में ताला लगा कर रख रखी है, तो आपके वारिस उसको ताला तोड़ कर निकालेंगे और फाड़ देंगे, वसीयत को फाड़ कर फेंक देंगे। अब आपकी वसीयत का कोई दूसरा रिकॉर्ड और प्रति तो है नहीं जो आप उसको वैलिड करवा पाएँ। इसलिए गवर्नमेंट की साइट पर अगर आप अपलोड करेंगे तो वह हमेशा रिकॉर्ड के रूप में मौजूद रहती है, उसको चुनौती आसानी से दी भी नहीं जा सकती है। पॉइंटों को सर इसमें देख लेते हैं। जैसे वसीयत का स्वनिश्चित होना, मतलब वसीयत मुस्लिम विधि के तहत वो वसीयत के पूरे परिणामों को समझता हो कि वसीयत में क्या लिखा गया है, वो भली भांति जानता हो कि उसके मरने के बाद एक किस प्रकार से लिखी जाएगी और इसका क्या परिणाम होगा, ये भी मुस्लिम विधि के तहत बताया गया है। इसी प्रकार से संपत्ति का स्वामित्व होना, कि मुस्लिम विधि के तहत यदि कोई वसीयत कर रहा है तो संपत्ति का उससे मालिक होना भी ज़रूरी है। अगर वो मालिक नहीं है तो उसकी वो वसीयत नहीं कर सकता। इसी प्रकार से यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति के ऊपर कर्जा है तो पहले वो कर्जे को अदा करेगा, उसके बाद वसीयत को लिखेगा। यदि वो कर्जा अदा किए बगैर ही वसीयत लिख देता है तो वसीयत मान्य नहीं होगी, कर्जा अदा हो जाएगा उसके बाद वो मान्य होगी। इसी प्रकार से स्वतंत्र सहमति का भी इसमें बताया गया है कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति को वसीयत बनाने में किसी भी प्रकार से उसके ऊपर डर नहीं बनाया गया हो, दबाव नहीं बनाया गया हो, ब्लैकमेल नहीं किया गया हो और किसी भी प्रकार से उस पर अनुचित दबाव बनाकर वसीयत नहीं लिखाई गई हो। स्वतंत्र सहमति होना उसकी आवश्यक है। 1/3 संपत्ति से ज़्यादा की वसीयत नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से सर जो हमारा आज का मेन टाइटल है कि मूसला हो, वसीयत, वसीयत गृहीता, ये 3 शब्द से भी इसको हम समझ सकते हैं वो कौन लोग होंगे। तो मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया, एक बार और बता देता हूँ कि वसीयत ग्रहण करने में कौन कौन लोग मुस्लिम विधि के तहत सक्षम होंगे। कोई भी विवाहित अविवाहित व्यक्ति, चाहे स्त्री या पुरुष हो, कोई भी मुस्लिम या गैर मुस्लिम, कोई भी बालिग या नाबालिग व्यक्ति, कोई भी बीमार या स्वस्थ व्यक्ति, ये सभी लोग वसीयत ग्रहण करने में सक्षम हैं। यहाँ तक भी वसीयत गृहीतागण का वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में होना आवश्यक है। भले ही वो गर्भस्थ शिशु हो, उसका भी गर्भ में होना, माँ के गर्भ में उसका वजूद होना आवश्यक है। और यदि वो वसीयत करने की तिथि से 6 माह के अंदर जन्म ले लेता है तो वसीयत विधि अनुसार ग्रहण करने की पात्रता रखता है। तो इस प्रकार से सर वसीयत गृहीता या मूसला हो, जो भी शब्द है मैंने आपको बताया, उसके संबंध में मैंने पूरी कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।